लेकिन लक्ष्मण ने इस रहस्य को जान लिया कि आपके अश्रु आपकी सेवा धर्म एवं कर्तव्य निष्ठा की ओर संकेत कर रहे, अर्थात मेरे पिताश्री आपके महाराज श्री की मजबूरी व्यथा को कह रहे हैं। यदि ऐसा नहीं, जब भैया ने जाने से इनकार कर दिया तो माता जान की क्या कहना था? इसका मतलब एक प्रकारे महाराज श्री के वचनों की पूर्ति होना चाहिए। क्या आपको क्या कही कि हमारे रकुल का नियम क्या है? रकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए वन वचन न जाई। हमारे रकुल का एक नियम जो पूर्वजों से चला आ रहा है कि प्राण तो जा सकते पर वचन नहीं जा सकता। आज आपको क्या हो गया? बुद्धि काम नहीं कर रही। वहां व्यक्तित्व शामन सामान्य सुंदर मंत्र माने विचार, जिसके सुंदर विचार हो आपके सुंदर विचार हो गई। माता के कई किया गया पूरी वन में बास करना ही वनवास होता है? एक तरफ कहते हैं कि वचन नहीं जाना चाहिए, प्राण चले जाए, और दूसरी बात आप ही कह रहे हैं कि वचन तोड़ दो, हो गया पूरा। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, सारे उपनयन संस्कार एक साथ, यहाँ तक कि चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन कभी भी आपने गलत शिक्षा नहीं दी। छोटे से आपने उंगली पकड़ कर सत्य की राह पर चलना सिखाया, सत्य बोलना सिखाया, धर्म करना सिखाया, लोगों की रक्षा करना सिखाया, अधर्म के रास्ते से सदैव दूर किया। कभी असत्य बोलना नहीं सिखाया, कभी वचन तोड़ना नहीं सिखाया। और आज आप ही कर रहे हो कि वचन पूरे हो गए। हमें आज स्वयं में विश्वास नहीं हो रहा। आप पिता तुल्य हैं, आप हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे की तरह। क्या ये आपको शोभा देता है? मैं विचार करता हूं अयोध्या की ओर। जिस समय अयोध्या में ये मत मांगे जा रहे थे, तो मंत्री का कर्तव्य क्या होता है? राजा को उचित सलाह देना। आपने सलाह दी, आप वहां पर बोले कि प्रभु श्री राम के साथ अन्याय हो रहा है, नहीं बोले। अब आप ये कहोगे कि हम राजधर्म में बने हुए थे, ये भी उत्तर प्राप्त होगा कि हम राजधर्म में बने हुए थे। राजा के सामने मंत्री बोल ही नहीं सकता, क्योंकि राजा आज्ञा देगा, मंत्री वही करेगा। अच्छा देखिए, मंत्री नहीं बोले। महाराज दशरथ के दरबार में संसार वाले जानते, आप सभी लोग यही जानते होंगे, एक ही मंत्री अभी तक 1963 से लेकर अब तक, शायद किसी ने बताया होगा, अभी तक सभी यही जानते होंगे, राजा दशरथ के दरबार में सिर्फ एक ही मंत्री है, श्यामंत। जबकि राजा दशरथ के दरबार में 8 मंत्री, 8 कुलगुरु, 1 प्रधानमंत्री, इतने लोग हैं। अब 8 मंत्री कौन से? सुराष्ट्र, जयंत, विजय, राष्ट्रवर्धन, धर्मपाल, अकोई और मंत्री पद में श्रीमान जी आप भी शामिल हैं। 8 मंत्री नहीं बोले, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, क्योंकि राजा आज्ञा में बंधे हुए थे। इनको ये नहीं लग रहा था कि प्रभु श्री राम के साथ ये गलत हो रहा है। दूसरी बात, 8 कुलगुरु, 8 मंत्री नहीं बोले, कोई बात नहीं, राज आज्ञा में बंधे हुए थे। 8 कुलगुरु को बोलना चाहिए। कुलगुरु, गुरु व्यक्तित्व क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, उसे तो गुरु कहते हैं। गुरु को बोलना चाहिए। ऋषि वामदेव, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जवाली, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि दीर्घायु, ऋषि मार्कंडेय, ऋषि कात्यायन, ये 8 मंत्रियों को, 8 कुलगुरुओं को बोलना चाहिए। ये 8 कुलगुरु वहां नहीं बोले, ये सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, वहां कोई नहीं बोला। एक बहुत बड़ी
हाँ बताना चाहिए था, ये कर्म गलत है। पहले भैया भरत को राज तिलक होना चाहिए, द्वितीय में वनवास होना चाहिए, लेकिन वनवास पहले कैसे हो गया? ये कुल गुरुओं का दायित्व था, वहां पर कहीं नहीं बोला, आप नहीं बोले, सारे अयोध्यावासी शांत रहे, कोई नहीं बोला। आज आप यहाँ पर बोल रहे वापस चलो। यदि आप वापस जाना चाहते तो जाए, लक्ष्मण नहीं जाए। लेकिन एक कष्ट करें, एक बात तो भूल गए, एक हमारा संदेशा अवश्य राज्य में जाकर के कहेगा। जानते हो ये संदेशा किससे कहना? अवध सम्राट की राजमाता राजरानी महारानी ये कैसे कह देना? अरे जिस राजा के राज में होता हो अन्याय, ऐसे राजा के आंख कौन लौट कर जाए? कहना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए वो, हम काटे थे निकल गए निष्कंटक रात चलाए। ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं जो कृपा उन्होंने हम पर की, उसके बड़े हम आभारी हैं। जाओ महामंत्री सावंत, ये संदेशा अवध सम्राट में अवश्य। ये 51 रुपए का पुरस्कार, 51 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी के सुंदर अन्य पर प्रदान है। और ये विधि ब्यूटी पार्लर की ओर से आए हैं और इनका कहना है विधि ब्यूटी पार्लर 500 रुपया की छूट, दुल्हन सजाने पर कक्का वाली धर्मशाला के सामने संपर्क करें। विधि ब्यूटी पार्लर 500 रुपया की छूट, दुल्हन सजाने पर कक्का वाली धर्मशाला के सामने है विधि ब्यूटी पार्लर, इनसे संपर्क करें। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चरणों में इतना अनुराग कि बड़ों का आदर करना ही भूल गए। पिता तुल्य मंत्री कोई साधारण है क्या? माँ बाप से भी अधिक प्यार, माँ बाप से भी अधिक दुलार देने वाले हैं। पिता तुल्य मंत्री श्रीमंत जी, लक्ष्मण की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। आप तो जानते हैं लक्ष्मण बचपन से ही क्रोधी स्वभाव का है और सदैव से आपने लक्ष्मण को क्षमा भी किया है, तो आज भी मैं चाहता हूँ नादान अनजान लक्ष्मण को क्षमा करें। जब आप अयोध्या पहुंच जाए, जो लक्ष्मण ने कहा ये खबर अयोध्या तक जाए, मेरी सौगंध है आपको। ज्यादा ना 11 बजे एक शब्द भी अयोध्या तक ना पहुंच पाए, आपको मेरी सौगंध है। आप क्यों बंदे कर रही है? जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में ही जाना, माता कौशल्या के भवन में नहीं जाना, माँ सुमित्रा के भवन में नहीं जाना, माँ कैकेयी के भवन में नहीं जाना। और कहना जाते जाते राम प्रणाम कह रहा था और एक संदेश भी कहा है। मन के पतिया पर छोटों की बातों को ना लिख लेना, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना। कहना क्या राम कह रहा था, जननी दे आशीर्वाद हमें, सुन जननी सुन सुत बर्बाद। माता कहते हमारी जननी है, मैया दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आवेंगे। आएंगे कब? अभी नहीं, जब 14 बरस पूर्ण होंगे हम माँ के दर्शन पाएंगे। जैसे ही अवधि समाप्त होती है, ये तीनों प्राणी सबसे पहले माता कैकेयी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। ये मेरा निवेदन माता कैकेयी से है। और हाँ, आप लक्ष्मण की ओर ध्यान ना दें, मेरी ओर ध्यान दें।
ये ध्यान अपना यहाँ पर लगा के इतना ध्यान दें, ध्यान हमारी ओर है, ध्यान अपना यहाँ पर लगा